पहले की लेकिन बात देखिए ना, अब ई चलान आता है हाँ जी, हाँ जी। कि लड़का मोटरसाइकिल पे चलान हो गया हाँ जी। है और उसके घर जब तस्वीर पहुंचती है वो कहता है यार 10,000 चलान ले लो, तस्वीर ना भेजो क्योंकि पीछे कुड़ी बैठी होती है। मैं कहता था नहीं फीस आ जाओ यार बच्चे ट्रेनिंग करो कोई बात नहीं, ये नशे से बच जाए। आज वो लड़के मिलते हैं तो वो कहते हैं उस्ताद जी जिम बनाओ दोबारा शुरू करो। मैं कहा यार अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अब जिम मैंने नहीं शुरू कर। कोई नेट पे बैठ गया है, कोई स्नूकर खेलने लग पड़ा है, कोई सिगरेट पी रहा है बाहर जाके। तो मैंने इसलिए नहीं, मैंने एक जहाद किया था कि इन बच्चों को, मैंने अपने एरिया के बच्चों को नशे से बचाना है। बिल्कुल जी, बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, कहने का मतलब खाना भी खिला देते हैं। कई लोग ऐसे अच्छे होते हैं जो अभी भी लोग ऐसे अच्छे हैं। एक बुजुर्गा होती थी, वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, तो वो गर्मी जब शुरू होती थी सीज़न, उसमें मेरे लिए ना वो जूस बना के रखा होता था उनके, तो जब उनके घर के करीब ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक ऐसे पोस्टमैन मौजूद हैं जो मोटरसाइकिल, गाड़ी, हर चीज़, हर सहूलत मौजूद होने के बावजूद भी ट्रैवल जो है वो साइकिल पे करते हैं और पिछले 40 साल से साइकिल पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। घर का कोई काम हो, कहीं जाना हो, आना हो, यहाँ तक कि खत डालने हो, पोस्ट पहुँचानी हो, डाक पहुँचानी हो, मनी ऑर्डर पहुँचाना हो, सब काम ये साइकिल पे करते हैं। इन्हीं से पूछते हैं जी ऐसा क्यों है जनाब, ऐसा क्यों है? ऐसा ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे एक बंदा आजकल हम डाइट खा रहे हैं उसमें 100 मसले मिसाइल है। डॉक्टर के पास जाओ, कोई बीमार होता है तो वो कहता है जी आप वॉक करें, तो मुझे वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मसला ये है कि मैं इससे जो मेरी ट्रेनिंग है वो भी हो जाती। मैं दरअसल बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैंने स्पोर्ट्समैन की तरह, एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैंने साइकिल चलाने का मुझे अच्छा लगता है। मेरी सेहत भी अच्छी रहती है, मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। तो ये जो साइकिल पे आप ट्रैवल करते हैं ये कितने दिन में कितनी देर करते हैं? तकरीबन ये 4-5 घंटे हो जाते हैं। 4-5 घंटे आप साइकिल के ऊपर लगातार जो पोस्ट है और डाक है और जो मनी ऑर्डर है वो पहुंचाते हैं? बिल्कुल तमाम पोस्ट पहुँचाते हैं। सारी पोस्ट आप इसी साइकिल पे ट्रैवल करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, घर के काम भी आप साइकिल पे ही करते हैं? करते बिल्कुल, जारी बात है, पैदल भी करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी इस वक्त तकरीबन पौने 60 साल है उम्र। पौने 60 साल? हाँ जी, हाँ जी। पौने 60 साल से क्या मुराद है? मतलब कि 59 और 3 माह। अच्छा, 59 और 3 माह। हाँ जी। सर 5 घंटे साइकिल चलाने से आप थकते नहीं? नहीं थकता, क्योंकि मैं दरअसल स्पोर्ट्समैन हूँ। स्पोर्ट्समैन कभी भी नहीं थकता। स्पोर्ट्समैन का ये इरादा होता है कि मैं इससे और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ, क्योंकि वो उसको ये सोच के नहीं आता कि मैंने पीछे हटना है। अच्छा, बीमारी हर इंसान पे आती है। कभी ऐसा हुआ कि आपको बुखार चढ़ा है, 2-3 दिन की छुट्टी की है और जब दोबारा साइकिल पे चढ़े हैं तो थोड़ी फीलिंग हुई है कि यार आज साइकिल पे मैं जल्दी थक गया हूँ? नहीं, कभी भी नहीं सोचा ही नहीं कभी। मैं बीमार भी होता हूँ, मैं ऑफिस आया होता हूँ। अच्छा, बीमारी के बावजूद आप ऑफिस आते मेरी हैं? अटेंडेंस चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसी- पूरी अटेंडेंस है? इंशाल्लाह। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि साइकिल आपके पास कौन सी है? मेरे पास बाइसाइकिल आम जो होती है। बाबा साइकिल? हाँ जी, बाबा साइकिल पुरानी। बाबा साइकिल पुरानी वाली? बिल्कुल पुरानी और उसके साइकिल। पीछे बैग भी बंधा हुआ और मनी ऑर्डर भी आप पहुंचाते होंगे? बिल्कुल, सब गिफ्ट कुछ भी जी। पहुंचाते होंगे? बिल्कुल जी, लोगों के आजकल ई चलान भी आ रहे हैं, चाइना से अली वालों की तरफ से लोगों के पार्सल भी आ रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इसमें कोई ऐसी एक चीज़ तो होती नहीं। अच्छा, कोई एक आधा वाक्य ऐसा हुआ है हाँ जी, हाँ जी। कि किसी का लव लेटर आया हो तो वो बेचारा बाहर ही खड़ा हो लेटर लेने के लिए? अक्सर ऐसा हुआ है, लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। ये आज से कोई 15 साल पहले की लेकिन बात देखिए है। ना, अब ई चलान आता है हाँ जी, हाँ जी। कि लड़का मोटरसाइकिल पे चलान हो गया हाँ है जी। और उसके घर जब तस्वीर पहुंचती है वो कहता है यार 10,000 चलान ले लो, तस्वीर ना भेजो क्योंकि पीछे कुड़ी बैठी होती है। नहीं, ऐसा वैसे कोई नहीं। ऐसे आते हैं जो बुजुर्गा, कोई बहन या कोई भाई या कोई जा रहे होते हैं ना, वो उनकी तस्वीरें ही होती हैं। बाकी कोई कह भी नहीं सकते हम लोग, हमें तो पता नहीं है कौन किसी को बैठा के लेके जा रहा है। उसके घर जाके लेकिन पता चलता है। बाज़ बच्चे जो ऐसे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे जी। हैं, वो विलिंग करते जा रहे हैं, उनकी कोई पिक्चर अगर आ जाती है उस पर, तो वो कहते हैं कि सर जी ये हमारे घर ना देना, हमें दे देना। अच्छा, वो खुद ही लाइफ collect कर बहुत देते ज्यादा फास्ट हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। इधर से मोटरसाइकिल, इधर से गाड़ी, इधर से टांगे वाला, बिल्कुल। तो क्या साइकिल चलाने में मुश्किल नहीं होती? हैं। नहीं, अभी मेरे साथ ये भाई आए हैं, इनको पता मेरा वही रूटीन है जैसे मोटरसाइकिल जा रही है। हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाते हैं? नहीं, कभी नहीं मैंने चलाई। कभी ट्राई नहीं किया? मैंने कभी भी नहीं किया। कभी एक टायर उठाया हो? क्योंकि एक उस्ताद होने के नाते, एक समझदार होने के नाते, कि ये तो किसी वक्त भी इंसान गिर सकता है। कभी कोई चोट कोई- लगी हो साइकिल पे, कभी एक्सीडेंट? कभी कभी भी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। 40 साल के कैरियर में साइकिल लगी भी नहीं? नहीं, फर्स्ट टाइम जब मैंने सीखी थी उस वक्त लगी थी। कदे साइकिल दे तो- कुत्ते फेल हो गए हुन? वो तो होते रहते हैं। वो तो नहीं हो ब्रेक गया। ना लगी हो? नहीं, वो ऐसा हुआ था कि मैं मेन फिरोजपुर रोड पे जा रहा था, तो सामने से एक बंदा आ गया, बाइक बीच में उसने मारी, तो मेरा सारा चक्का वगैरह टेढ़ा हो गया। वो जनाब
मैंने छोड़ दिया, मैं अपना जाके ठीक करवाई। उसके अलावा ऑफिस से ही मैं पोस्ट ऑफिस से ही निकला हूँ, तो आगे से एक बच्चा स्टूडेंट था, उसने एकदम कट मारा, उसने भी मेरे इसी तरह आगे से साइकिल को डैमेज कर दिया। मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे ठीक करा के दे ये। अब मैं अभी निकल रहा हूँ, तो वन में आके मार दी। कहता अंकल मैंने ये कोई चालान जमा करवाना है, मैंने पेपर देने हैं, तो आपकी मेहरबानी मुझे जाने दे। मैं कहा चल यार जाओ। तो मैं फिर जाके अपना ठीक करवाई, अपना फिर शुरू हो गया। तो अक्सर होता है ज़िंदगी में, कहते हैं कि कोई अच्छी बुरी चीज़ आती रहती बातें। रिटायरमेंट में कितने साल रह गए? मेरे तकरीबन 6 माह रह गए हैं। 6 माह रह गए हैं। 6 माह में एज भी पूरी हो जाएगी। 60 साल हो जाएंगे मेरी एज को। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे जी और सेहत भी दे। अच्छा मुझे बताएं कि जिम आपने ख़त्म क्यों किया? ख़त्म नहीं किया, मैंने शुरू किया था कि मैंने बच्चों को नशे से बचाना है। ठीक है। जो लड़के पान वगैरह सिगरेट ऐसे गलत मसलन चीज़ें खाते हैं, उससे बेहतर है कि बंदा अच्छी डाइट खाए, अच्छा नमाज़ पढ़े, माँ बाप का अदब करे, और उसमें यह है कि अपने अगर पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई करे, उसके बाद अगर कोई फ़ारग टाइम मिलता है तो जिम करे, जिससे कि बंदे की सेहत अच्छी रहती है, बंदा अपने आप को बेहतर महसूस करता है। ठीक है। तो तकरीबन मैंने ये ट्रेनिंग जो है ना शादी के बाद शुरू की है। शादी के बाद शुरू की? हाँ जी, मैंने शादी के बाद मैंने कंपटीशन किए हैं। मिस्टर लामा इकबाल टोन जो है ना, वो मैंने 84 में किया है, उसमें मैंने मिस्टर बना हूँ। उसके बाद मैंने लाहौर में अपना मिस्टर सेकंड आया हूँ। फिर उसके बाद डिवीज़न पंजाब पाकिस्तान सब में मैंने फर्स्ट सेकंड पोजीशनें ली हैं, और इसके अलावा मैंने चैम्पियनशिप जीती हुई है लाहौर में। फिर आपने जो है कोचिंग को भी अपना प्रोफेशन बना लिया? हाँ बिल्कुल, उसके बाद मैं कोचिंग ही कर रहा हूँ और कोचिंग करता रहा हूँ। अक्सर लड़के जो है ना मेरे हाथ से लाहौर भी बने हैं, पाकिस्तान तक पहुँचे हैं। कहने का मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों की आने वाली नस्ल की हमारी बेहतरी हो, जो कि उनमें यह कि नशा वगैरह इन चीज़ों से बचें। तो जिम को ख़त्म करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैंने अपने बच्चों की तरह इन बच्चों को ट्रेनिंग करवाई है। उसके अलावा मैं चाहता था कि ये बुराई से बचें, लेकिन लड़के फिर भी वही काम कर रहे थे नशे वाली हालत में। मैंने जब देखना मुझे दुख होना, तो मैंने कहा यार मुझे फ़ायदा ही कोई नहीं है, मैं इसको अब ख़त्म कर रहा हूँ। लड़के नहीं बाज आ रहे इस चीज़ से। तो आप नशे अभी भी वगैरह कोचिंग देते हैं? से। नहीं, अभी मैंने कुछ साल हुए मैंने छोड़ी हुई है। पुराने बिल्डर में और नए बिल्डर में क्या फ़र्क है? जो पुराने बिल्डर हैं वो तो सही ट्रेनिंग नेचुरल ट्रेनिंग करते थे। आजकल तो ड्रग्स आ गई है। आजकल तो हर कोई जो मिस्टर बनना चाहता है वो कहता है मैं ड्रग्स लूँ और फिर ही मैं बनूँ। वो जल्दी में होता है, कहता है मैं जल्दी, जैसे एक बंदा है वो कहता है कि एक पैदल जा रहा है, उसको पहुँचते हुए कुछ टाइम लगता है। एक बंदा कहता है मैं एयरप्लेन पर चला जाता हूँ या जहाज़ पे चला जाता हूँ या गाड़ी पे चला जाता हूँ, उसमें ये फ़र्क आ जाता तो है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बंदे का जब ड्रग्स लेता है उससे ये है कि बंदे को कोई भी बीमारी है ना एकदम शूट करती है। ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, शुगर ब्लड प्रेशर हर चीज़ जो है ना उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है। जैसे एक बंदा हीरोइन पीता है ना, नशा करता है, वो डाइट लेता है तो फिर वो फिरता टुरता है, उसके बाद वो फिर आवाज़ आ रहा है। तो पुराने स्टूडेंट आपसे मिलते हैं जिनको आपने मिस्टर लाहौर मिस्टर पाकिस्तान बनाया? बिल्कुल मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं और दुआएं देते हैं। दुआएं देते हैं? हाँ, वो कहते हैं आपने हमें नेचुरल ट्रेनिंग करवाई है, आज भी हम लोग आपको देखते हैं उसी तरह ही आप। जब आप पहले खत डालने जाते थे और आगे से लोग बाहर आते थे खत लेने के लिए, तो एक बॉडी बिल्डर बंदा आगे खड़ा होता था, हाँ जी, तो हाँ क्या फीलिंग होती थी लोगों की? लोग बड़े अच्छे तरीके से, मैं भी उनको अपने बच्चों जैसा, अगर बच्चे आते थे तो बेटा बोल के उनको बुलाता था, उनसे बात करता था। अगर बुज़ुर्ग कोई आती थी तो उनको अपनी बुज़ुर्गा जैसे समझ के, तो घर जैसा माहौल होता है, अभी भी घर जैसा ही माहौल है। तो लोग बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं हमारा, क्योंकि हमारा अभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, साइकिल चलाते हैं? साइकिल चला रहा है आजकल, साइकिल चला रहा है। साइकिल चलाने से पूरी बॉडी की ये है कि एक्सरसाइज अभी होती है। मैंने रिटायर हो जाना है इससे, फिर मैंने ट्रेनिंग ही करनी है, कोचिंग ही करनी है मैंने। अच्छा, दोबारा कोचिंग की तरफ आ जाएंगे? कोचिंग या अपना जिम बनाऊंगा या कोचिंग करूंगा बस। तो पहला बॉडी बिल्डर आपने मुझे तैयार करना है। ठीक है इंशाल्लाह, आपका मेरा वादा हो गया? इंशाल्लाह ताला। अल्लाह अच्छा ताला मुझे ये भी आपको बताएं जिंदगी दे। कि मोबाइल आने से कितना फर्क पड़ा है? पोस्ट ऑफिस का? हाँ जी। मोबाइल आने से ये है कि जो बाहर की डाक आती थी वो कम हो गई है, क्योंकि लोगों को इंतज़ार रहता था कि हमारे कोई किसी के हस्बैंड का लेटर आ रहा है, किसी के बेटे का लेटर आ रहा है, किसी के वालिद साहब का लेटर आ रहा है, तो वो लोग इंतज़ार में होते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि हर बंदा आपने मोबाइल पे 2 चला सदियां देखी हैं। गया। जी 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 ठीक है, आपने 2 सदियां देखी हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप पहले खत लेके जाते थे जी जी, तो क्या फ़र्क था कि पूरी फैमिली बाहर खड़ी होती थी खत लेने के लिए? बिल्कुल इसी तरह। वो एक लेटर आता था ना तो बच्चे भागे जाते थे, अम्मी लेटर आया, अब्बू का अम्मी लेटर आया, वो आते और थे गली में फौरन। शोर डाल देता होगा फलाने का लेटर आ गया। बिल्कुल इसी तरह ही है। इसी और तरह मोहब्बत अब से- क्या फ़र्क है? अब ये फ़र्क है कि अब किसी को कोई परवाह ही नहीं है, किसी को इंतज़ार ही नहीं है।
अब उनको इंतज़ार होता है जब किसी बाहर का से चौकीदार ही खत पकड़ लेता होगा। इंतज़ार में अब वो लोग होते हैं जिनका रिजल्ट आने वाला होता है, अच्छा, या जिनकी कोई कॉल आने वाली होती है अपना डिपार्टमेंट से कि मैंने कोई जॉब करनी या है, जिनका हाँ। चालान आने या वाला होता है। जिनका अब तो चलान वाले, अब तो हमें ई चलान वाले इंतजार में देखते हैं जब, तो वो आगे से कहते हैं यार तेरी मेहरबानी है इधरों यार, चले जा। यार हमारा चलान लेके आ रहा। तो अक्सर लोग इस तरह ना हमें अच्छा, जैसे appreciate पहले करते हैं, खुशी की बड़े- खबर आती थी हाँ जी, हाँ जी, और गम की खबर भी आती थी, सारी बात है। बिल्कुल इसी तो तरह खुशी की खबर आती थी तो लोग आपको अप्रिशिएट करते थे। बिल्कुल जी, बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, कहने का मतलब खाना भी खिला देते हैं। कई लोग ऐसे अच्छे होते हैं, जो अभी भी लोग ऐसे अच्छे हैं। एक बुजुर्गा होती थी, वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, तो वो गर्मी जब शुरू होती थी सीज़न, उसमें मेरे लिए ना वो जूस बना के रखा होता था उनके। तो जब उनके घर के करीब मैंने पहुंचना, तो बेटा इधर आए, पानी पी के जाना आपने, भाईजान जूस कई पी के जाना है। हाँ जी, कई लोग ऐसे हैं कि आपने खाना खा के जाना है। मैंने कहा माँ जी नहीं, मैंने अभी खाया, तो नहीं रहने दे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बेटा, अक्सर खा भी लेते थे, अक्सर नहीं भी खाते थे। अभी भी ऐसे आप लोग कई ऐसे लोगों से भी मिले होंगे कि जिनके बच्चे बाहर चले गए और वो अपने बच्चों के खत के इंतजार में बैठे रहते होंगे, और जब आप गली में आते होंगे तो पूछते होंगे मेरे बेटे का खत आया है। बिल्कुल इसी तरह ही है। अभी भी जो बाद ऐसे बच्चे मेरी इस सर्विस के दौरान जो बच्चे पैदा हुए थे, अब वो उनकी उम्र तकरीबन 30 साल 32 साल हो गई है, तो वो लोग इतना अदब करते हैं जैसे अपने बुजुर्ग का अदब करते हैं। तो वो बड़ी इज्जत करते हैं कि मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, जी जी मैं आपके जिम में गेम कर चुका हूं 2004 में। जी जी ठीक है 2004 में मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। और मुझे याद है कि आप तब तक गेम लगवाते थे जब तक वेट हाथ से नहीं गिर जाता था। बिल्कुल इसी तरह ही करता हूँ। लेकिन अब ना तो वो कोच रहे हैं ना तो वो स्टूडेंट रहे सर जी, हैं। मैंने जो कोचिंग की है ना, मैंने बगैर मुआवजे के की है और कोई लालच नहीं रखा अपने बेटे आपका जैसे बेटा भी आप- एक बॉडी बिल्डर था, हाँ वो है, तो अभी वो क्या कर रहा है? अब वो डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर बन गया? नहीं, लैब इंचार्ज बनाया, अच्छा, माशाल्लाह। लैब में काम करता माशाल्लाह, वो भी तो उस टाइम उसका इतना बड़ा बड़ा साइज होता है। था, अभी वो इसी तरह अभी भी इसी तरह है। समझे, जैसे बॉबी लेस्ले है ना, अच्छा समझो उसकी दूसरी कॉपी है वो। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो भी कोई मुकाबला लड़ा है? हाँ, लाहौर का एक दफ़ा किया था उसने, उसके बाद जब लेकिन उसका भी जो है जोर कोचिंग पे ही था। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही। अब वो अपने काम में शादी हो गई, बाल बच्चेदार हो गया, वो भी छोड़। मुझे याद है कि आपके जिम के ऊपर एक स्नूकर क्लब भी होता था। बिल्कुल, उन्हीं की वजह से तो मैंने ख़त्म किया जिम। अच्छा, कि लड़के इधर से जिम करके जाके वहाँ पे कोई नेट पे बैठ गया है, कोई स्नूकर खेलने लग पड़ा है, कोई सिगरेट पी रहा है बाहर जाके। तो मैंने इसलिए नहीं, मैंने एक जहाद किया था कि इन बच्चों को, मैंने अपने एरिया के बच्चों को नशे से बचाना है, इन बुरी लानत से बचाना है। कोई बच्चे फीस भी नहीं होती, आपके मैं जिम की यार आ फीस जाओ। कितनी थी? मैंने 300 रुपया थी उस वक्त। मैं कहता था नहीं, फीस आ जाओ यार, बच्चे ट्रेनिंग करो, कोई बात नहीं, ये नशे से बच जाए। आज वो लड़के मिलते हैं तो वो कहते हैं उस्ताद जी जिम बनाओ, दोबारा शुरू करो। मैं कहा यार अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अब जिम मैंने नहीं शुरू कर सकता। माशाल्लाह 60 साल एज होने के बावजूद आज भी आप फिट हैं। ये आप लोगों की, बुज़ुर्गों की, बहन भाइयों की दुआएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दुआ बुज़ुर्गों की होती है, जिनके साथ आप कोई भलाई करते हैं ना, किसी को अच्छी राह पे लगाते हैं ना। एक बंदा घर का अगर कोई नशा करता है ना, बुराई में जाता है ना, वो बच जाता है ना, तो पूरा ख़ानदान बच जाता है। वो घर को सुकूनत मिल जाती है कि मेरा बच्चा अब कुछ अच्छी राह पे लगा हुआ है। अगर वो बच्चा घर से नशा करता है या किसी बुरी राह पे चलता है ना, तो पूरा घर जो है ना, ख़ानदान बर्बाद हो जाता है। तो जब वो बचता है तो वो दवाई देता है ना, बिल्कुल दुआएं देता है। तो वो दवाएं जो होती है ना, वही इंसान को बड़ी दूर तक, बड़ी बड़ी अच्छी जगहों से, बुराई से भी और ऐसी आने वाली आफतों से भी अल्लाह ताला बचाता है। तो नेकी जो है ना, वो कभी नहीं राग आ जाती मेरे हिसाब से, मैं तो ये सोचता हूँ। तो ये थे जी भाईजान, और इनकी कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है आप लोगों ने कमेंट में बताना है, और ये आपको कैसा लगा इंटरव्यू हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इनसे मैं गेम भी सीखूंगा, और अभी ये मुझे थोड़ी सी गेम लगवाएंगे, तो चले आए देखते हैं।